डर से भरे सफ़र पर आपका स्वागत है। चलिए डर से भरी कहानियों के सफ़र पर। यदि आप एडवेंचर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो रूपकुंड झील आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। रूपकुंड झील हिमालय के ग्लेशियरों के गर्मियों में पिघलने से उत्तराखंड के पहाड़ों में बनने वाली छोटी सी झील है। यह झील 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद दुर्गम है, इसलिए यह जगह एडवेंचर ट्रैकिंग करने वालों की पसंदीदा जगह है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण काफ़ी चर्चित रहती है। यहाँ पर गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ ही कहीं पर भी नरकंकाल दिखाई देना आम बात है। यहाँ तक कि झील के अंदर देखने पर भी तलहटी में नरकंकाल पड़े दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नरकंकाल 1942 में एक रेंजर के माधवल द्वारा खोजा गया था। तब से अब तक यहाँ पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर उम्र व लिंग के नरकंकाल शामिल हैं। यहाँ पर नेशनल जियोग्राफिकल टीम द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उन्हें 30 से ज़्यादा नरकंकाल मिले थे। यहाँ पर इतने सारे नरकंकाल आए कैसे, इसके बारे में 3 अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। पहली कहानी है ओलों की एक भयंकर बारिश। 1942 में हुए एक रिसर्च से हड्डियों के इस राज पर थोड़ी रोशनी पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहाँ हुई ओलावृष्टि में फंस गया होगा, जिसमें सभी की अचानक और दर्दनाक मौत हो गई। हड्डियों के एक्सरे और अन्य टेस्ट में पाया गया कि हड्डियों में दरारें पड़ चुकी थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट की बॉल की साइज के बराबर ओले रहे होंगे। यहाँ कम से कम 35 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था और सिर छुपाने की कोई जगह भी नहीं थी। आंकड़ों के आधार पर माना जा सकता है कि यह घटना 850 एडी के आसपास की रही होगी। रास्ता भटकते सैनिक। एक दूसरी किंवदंती के मुताबिक तिब्बत में 1841 में हुए युद्ध के दौरान सैनिकों का एक समूह इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक गए और खो गए और कभी मिले नहीं। हालांकि यह एक फिल्मी प्लॉट जैसा लगता है, पर यहाँ मिलने वाली हड्डियों के बारे में यह कथा भी खूब प्रचलित है। नंदा देवी का प्रकोप। अगर स्थानीय लोगों के माने तो उनके अनुसार एक बार एक राजा जिसका नाम जसधावल था, नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने को मना किया, जैसा कि तय था। इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई और सबको मौत की घाट उतार दिया। राजा, उसकी पत्नी और आने वाली संतान को सभी के साथ खत्म कर दिया। मिले अफसोसों में कुछ चूड़ियां और अन्य गहने मिले, जिससे पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। तो अगर आप सुपर नेचुरल और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो इस कहानी को मान सकते हैं। अपने साथ किसी स्थानीय व्यक्ति को ले जाइए और रात के समय यह कहानी उनसे सुन सकते हैं। आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा है सफर रूपकुंड झील तक का। इस मिस्टीरियस लेक जाने के लिए लोहाजंग से रास्ता शुरू होता है, जो कि कर्णप्रयाग से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम स्टेशन लोहाजंग के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। ऋषिकेश से आ रहे हैं तो वहां से कर्णप्रयाग तक बस ले सकते हैं। कर्णप्रयाग से 4-5 घंटे में आप लोहाजंग पहुंच जाएंगे। रूपकुंड झील की तरफ लॉर्ड कर्जन ट्रेल को पकड़िए। नील गंगा नदी के पुराने पुल को पार करके करीब 3 घंटे तक जंगली पेड़ों के बीच ट्रैकिंग करनी होगी। आप जल्द ही एक वाटरफॉल के पास आ जाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो राउंड बगाद पहुंचकर डीडीना की चढ़ाई करनी होगी। पास के गांव को फॉलो करते रहिए और 2 घंटे में आप एक आसान जगह पहुंच जाएंगे, जहां आप आराम कर सकते हैं। अब आपकी अगली यात्रा डीडना से बेदनी बुग्याल की होगी। अली की तरफ से जाने वाला रास्ता छोटा पर थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है। यहाँ से बुग्याल पहुँचने में आपको 3 घंटे करीब लगेंगे। एक दूसरा रास्ता टोपलानी की तरफ से भी जाता है, पर वो लंबा है।
यहाँ आप रात गुजार सकते हैं और अगली सुबह स्नोफॉल करते हुए चल पड़िए। जल्दी निकलने से आप भगवा बासा जल्द पहुँच जाएंगे, जहाँ आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। लौटाने से कालो विनायक की तरफ 4 घंटे की चढ़ाई के बाद गणेशा मंदिर पहुँच जाएंगे। आपके पास यहाँ रुकने का विकल्प है, या तो आप भगवाबास में ठहर जाए या उनिया थल पर कैंप लगा लीजिए। यहाँ रातें काफी कड़ी होती है। सुबह 5 बजे आप रूपकुंड झील के अंतिम पड़ाव की ओर निकल पड़िए। बर्फ पिघलने से पहले शुरू हो जाइए। बर्फ काटने के लिए साथ में कुल्हाड़ी लेते जाइए। झील का पहला नजारा जरूर मंत्रमुग्ध कर देगा। यह एक नीले रंग का बर्फीले शीशे जैसा दिखता है। बर्फ जमी होने पर भी इस पर चलने की गलती मत कीजिएगा। यह आपको यहाँ मिलने वाली हड्डियों की कहानियों से डर नहीं लगता, तो यहाँ आप जब तक चाहें कैंप लगाकर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये डर से भरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डर से भरी कहानियाँ सुनते रहिए, डरते रहिए।